तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों या ग्रुप डी का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अपने क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 26। एक त्रिभुज की भुजाएं 75 सेंटीमीटर 34 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर है। 34 सेंटीमीटर लंबाई वाले भुजा की संगत इसके शीर्ष लंब की लंबाई हमसे पूछ रहा है। देखिए त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है यस बराबर, आपको पता है यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। यहाँ पे देखिए ए का मान 75 दिया, बी और यहाँ पे सी, इन सबको हम जोड़ देंगे। 75 हो जाएगा प्लस 34 प्लस 61 अपॉन यहाँ पे 2 हो जाएगा। जब 75 और 34 और 61 को जब हम जोड़ देंगे तो हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 170। यहाँ से हमको मिल जाएगा 170, यहाँ पे मिल जाएगा अपॉन 2 कर देंगे, 2 से काट देंगे, 2 अट्ठे 16, 1 17 2 25 10, 85 हमको मिल जाएगा। यस का मान यहाँ से 85 आ जाएगा। देखिए रोन्स फार्मूला आपको पता है, अंडर रूट होता है यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस ए, फिर यस इंटू यस माइनस बी, यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी, यस माइनस सी। यहाँ पे देखिए यस का मान यहाँ पे 85 दिया है तो यहाँ पे 85 लिख देंगे, 85 हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर इंटू लगाएंगे, 85 में से देखिए ए को माइनस कर देंगे तो यानी ए का मान यहाँ पे 75, 75 माइनस करेंगे 85 में से तो हमको 10 मिल जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा। फिर 85 में से हम फिर 34 को माइनस कर देंगे तो 51 मिल जाएगा, यहाँ पे 51 हो जाएगा। फिर इंटू कर देंगे, सी माइनस करेंगे, 85 में से हम फिर 61 को माइनस कर देंगे तो हमको यहाँ से 24 मिल जाएगा, इंटू 24 हो जाएगा। ये टोटल अंडर रूट में आएगा, बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार देखिए यहाँ पे 34 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे इंटू 34 सेंटीमीटर, इंटू हाइट हमसे पूछा है, शीर्ष लंब यानी हाइट पूछा तो यहाँ पे हाइट लिख देंगे। इसको 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 7 14, यहाँ पे 17 आ जाएगा। देखिए यहाँ से 85 को हम यहाँ से फैक्टर करके तोड़ेंगे। देखिए कैसे तोड़ते हैं, यहाँ पे वर्गमूल लेने में यहाँ से आसानी आ जाएगा। यहाँ से जब इसको तोड़ेंगे तो 17 इंटू 5 कर देंगे, 17 इंटू 5 हो जाएगा। इसको जब हम तोड़ेंगे तो 5 इंटू 10 हो जाएगा, 5 इंटू सॉरी 5 दूनी 10, 5 इंटू 2 हो जाएगा, 5 इंटू 2 हो जाएगा। और इसको तोड़ेंगे 17 3 51, 17 इंटू 3 हो जाएगा। इसको हम तोड़ देंगे, 8 3 का 24, 8 और 3 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 17 यहाँ भी है, 17 यहाँ भी है तो एक 17 यहाँ से बाहर आ जाएगा, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, ऊपर यहाँ पर देखिए 5 यहाँ भी है तो एक 5 बाहर आ जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, इंटू 3 एक बाहर आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे एक 2 बचा है, इसमें से भी 2 निकाल देंगे, एक 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, बच जाएगा 4, 4 का फिर वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे इंटू 2 2 और बच जाएगा, बराबर आ जाएगा 17 इंटू एच आ जाएगा। यहाँ से एच का मान निकालेंगे तो यहाँ से देखिए 17 से 17 कट जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 5 3 15 और 15 दूनी 30, 30 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पे एच बराबर 60 हमको मिल जाएगा। एच बराबर यहाँ से देखिए 60 आ गया, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से देखिए यहाँ पे रमन की आय यहाँ दिया हुआ है, रमन की आय दिया 12,000, वह अपनी आय का 27% बचाता है। यदि उसकी आय 20% और व्यय में 15% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी या कमी होगी, ऐसा हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे रमन की आय यहाँ पे 12,000 रुपये दिया है। एक फार्मूला आपको पता है, जो आय आय बराबर होता है, यहाँ पे लिख देते हैं आय बराबर जो होता है, आय बराबर व्यय, व्यय प्लस बचत। आय बराबर जो होता है वो व्यय का मतलब होता है खर्च प्लस बचत, बराबर हमको यहाँ से आय मिलता है। यहाँ से देखिए 12,000 रुपये टोटल इसकी आय है, यहाँ पे लिख देंगे 12,000, या 27% इसमें से बचाता है, इसी का हम 27% निकाल देंगे, इंटू 27 बटा में 100 हो जाएगा। 2 जीरो से यहाँ से देखिए 2 जीरो काट देंगे, 12 का गुणा जब 27 में हम कर देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 12 सत्ते 84, टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से हमको 3240 रुपये यहाँ पे मिल जाएगा, 3240 रुपये यहाँ से हमको मिल जाएगा। तो जो इसकी आएगी या जो बचत करता है 3240 रुपये या बचत करता है, यहाँ पे देखिए ये 3240 हो जाएगा और इसकी आय यहाँ पे 12,000 थी। 12,000 में से अगर 3240 माइनस कर देंगे तो हमको यहाँ से व्यय मिल जाएगा, यानी कि इसमें से देखिए 12,000 में से 3240 कर देंगे तो हमको यहाँ से व्यय मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए व्यय बराबर आ जाएगा, तो यहाँ देखिए 10 जीरो में से जीरो जाएगा तो यहाँ जीरो बच जाएगा, यहाँ से 10 में से 4 जाएगा 6 बच जाएगा। और यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे 9 हो गया, 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 7 बच जाएगा। आगे यहाँ पे 1 है, 1 तो जाएगा नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 में से अगर 3 को माइनस कर देंगे तो 8 3 11, यानी कि 8760 रुपये या व्यय इसका व्यय है, और इसकी आय यहाँ पे 12,000 है और बचत 3240 रुपये है। इसको आप लोग नोट करके रखिएगा, यहाँ पे इसकी व्यय हो जाएगी, यह इसकी व्यय हो जाएगी और ये इसका बचत हो जाएगा। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है यदि उसकी आय में 20% और व्यय में, यानी उसकी आय में 20%, इसकी आय कहाँ पे है, देखिए इसकी आय यहाँ देखिए 12,000 रुपये है, इसकी आय 12,000 है, 12,000 का हम 20% निकालेंगे। देखिए 12,000 का 20%
बटा 100 हो जाएगा। 0 से 0, यहाँ से देखिए 2 जीरो चला जाएगा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 2 जीरो पहले से, यानी कि 2400 रुपये, या इसकी 2400 रुपये इसकी आय हो जाएगी, इसकी 2400 रुपये इसकी आय हो जाएगी। आय बराबर 24 रुपये हो जाएगा। और व्यय में 15% की वृद्धि करता है। देखिए व्यय इसका 8760 रुपये, यहाँ पे देखिए व्यय है, व्यय इसका 8760 रुपये है। तो यहाँ से निकालेंगे व्यय, व्यय बराबर हो जाएगा 8760 रुपये, 8760 का 15%, यहाँ पे देखिए इसका 15% बोला, इसका 15% निकाल देंगे, 15 बटा में 100 हो जाएगा, 15 बटा में 100 हो जाएगा। जीरो से देखिए 1 जीरो कट जाएगा, 5 से काट देंगे तो हो जाएगा 5 तिहाई 15, और इसको काट देंगे 5 दूनी 10, आगे इसको काट देंगे 2 कम 2, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 1 7 2 8 16, 3 का गुणा 438 में हम कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 8 24 के 4 हो जाएगा, और 3 त्रिक का 9 2 11 हो जाएगा, 3 चौक के 12 1 13 हो जाएगा। मतलब 24 रुपये इसकी आय है और व्यय करता है 1314 रुपये। तो इसको हम आय में से व्यय को माइनस कर देंगे, आय में से व्यय को माइनस कर देंगे तो देखिए 2400 माइनस 1314 रुपये, यहाँ से देखिए माइनस करेंगे तो 10 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 6 मिल जाएगा, आगे यहाँ पे बच जाएगा 9, 9 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 8 बच जाएगा, आगे देखिए बच जाएगा यहाँ पे 3, 3 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, 10 मतलब 1086 की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन 28। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, आपके लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बिना बिना टाइम को वेस्ट सीधे अपने अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 28 यहाँ से देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे 28 दिया है, पुष्पा राज और हिमानी ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया। इन्होंने 17,800 रुपये का इन्होंने इन्वेस्ट किया है। वर्ष के अंत में इनको 5600 रुपये का कुल लाभ होता है। एक पुष्पा नाम की लड़की है और एक हिमानी नाम की लड़की है। इनको जो वर्ष के अंत में जो लाभ इनको मिलता है वह 5600 रुपये का लाभ मिलता है। यहाँ पे देखिए 5600 हो जाएगा, कुल लाभ 5600 का है। पुष्पा राज का हिस्सा इसमें देखिए 2100 रुपये है। ये पुष्पा नाम की लड़की, इसका हिस्सा यहाँ पे देखिए 2100 रुपये है। इसका हम रेशियो ले लेंगे, यहाँ से 0 0 कट जाएगा, इसको काट देंगे 3 सते 7 से काट देंगे, 7 3 21 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा। टोटल देखिए पुष्पा और हिमानी मिलकर देखिए यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे 8 रुपये मिलकर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसमें से जो पुष्पा का हिस्सा हुआ 3 रुपये है, तो 8 में से 3 को हम माइनस कर देंगे तो हिमानी का हिस्सा हमको पता चल जाएगा। 8 में से 3 को माइनस करेंगे, यहाँ पे हिमानी का हिस्सा 5 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है पुष्पा राज का निवेश कितना किया था, पुष्पा राज का हिस्सा पूछ रहा है। टोटल देखिए हिमानी और पुष्पा जो मिलकर व्यवसाय का इन्वेस्ट जो किए थे वह 17,800 रुपये इन्वेस्ट किए थे, 17,800। टोटल इनका जो इन्वेस्ट हुआ है वह रेशियो में देखेंगे तो 8 का इन्वेस्ट किए हैं। पुष्पा राज का पूछ रहा है, तो देखिए पुष्पा राज का यहाँ पे देखिए रेशियो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ से हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम कट कर देंगे, यहाँ से काटेंगे तो इसको काटेंगे 8 एक कम 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 1 17, 8 दूनी 16, 2 18, 8 दूनी 16, 4 20 हो जाएगा, 8 5 40, इसका गुणा हम 3 में कर देंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, 3 दूनी 6 7 हो जाएगा, और इसका बाद 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 6675। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 29 दिया है, a-1 का होल क्यूब दिया है, a-4 का होल क्यूब दिया प्लस a-7 का होल क्यूब दिया है। आपको दोस्तों पता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर अगर 3abc अगर दिया हो, अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का मान अगर 3abc दिया है, देखिए यहाँ पे a है पूरा, ab है, ac है, 3abc हो जाएगा। अगर इसके बराबर अगर 3abc अगर दिया है तो a प्लस b प्लस c बराबर यहाँ 0 हो जाएगा, a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a का मान है, यहाँ पे b का मान है, यहाँ पे c का मान है, इसके बराबर हम 0 लिख देंगे। a-1 प्लस a-4 प्लस a-7, a-7 बराबर यहाँ पे देखिए 0 हो जाएगा। यहाँ से 1 2 3a हो जाएगा। देखिए 4 1 5 हो जाएगा, -5 है, सॉरी -5 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए -7 और दिया है तो 7 5 12 हो जाएगा, 12। यहाँ पे देखिए 3a बराबर हो जाएगा 12 यहाँ पे देखिए माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 चौक की 12 हो जाएगा, a बराबर यहाँ पे 4 आ जाएगा। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, देखिए यदि 1533 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को 77 सेकंड में पार करती है, तो दोस्तों आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है। यहाँ पे देखिए यदि 1533 मीटर लंबी ट्रेन है, एक खंभे को 73 सेकंड में पार करती है, तो इसकी हम चाल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे चाल मान लेते हैं यक्स, चाल को मानेंगे यक्स। और देखिए इसकी जो
जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है तो वो अपनी ही लंबाई के बराबर पार करती है, तो इसकी लंबाई यहाँ पे हो जाएगी 1533 अपन यहाँ पे टाइम दिया है 73 सेकंड, या इसकी चाल आ जाएगी। फिर अगली बार दूसरी एक रेलगाड़ी यहाँ पे देखी है, ये चार वही रेलगाड़ी देखिए एक प्लेटफार्म को पार कर रही है, तो इसकी जो लंबाई है रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफार्म की लंबाई जुड़ी है। जब कोई रेलगाड़ी अगर खंभे को पार करती है या किसी व्यक्ति को पार करती है तो वह अपने बराबर लंबाई को पार करती है। यदि जब कोई लंबाई किसी प्लेटफार्म को पार करेगी या फिर किसी ट्रेन को पार करेगी तो उसकी लंबाई आपस में जुड़ जाती है। देखिए यहाँ पे प्लेटफार्म को पार कर रही है तो इसकी लंबाई और ट्रेन की लंबाई आपस में जुड़ जाएगी। यहाँ पे देखिए चाल बराबर, फिर लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, इसकी ये चाल यहाँ पे है, टोटल दूरी यहाँ पे जुड़ जाएगी क्योंकि ये प्लेटफार्म को पार कर रही है। तो यहाँ से 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 2 3 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। आगे देखिए 5 और 4 9 हो जाएगा, एक पहले से दिया हुआ है। टाइम हमसे पूछ रहा था, यहाँ पे अपन टी हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम इसको कट करेंगे, इसको हम 3 से काट देते हैं, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, यहाँ से इसको काट देंगे, 3 से काटेंगे, 3 छक 18 हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा, 1 19 3 पचे 15, 3 एक कम 3 हो जाएगा। आगे जब हम इसको हल करेंगे, देखिए यहाँ से हल करते हैं तो यहाँ से 73 एक कम 73 हो जाएगा, 73 एक कम 73 हो जाएगा, और इसको हम काट देंगे 73 का 7 बार में काटेंगे तो 7 49, यानी कि 7 बार में कट जाएगा 511, या 7 बार में कट जाएगा, 7 बार में या कट जाएगा। तो फिर इसके बाद देखिए हम यहाँ से टोटल 7 से इसको भी काट देंगे, 7 7 49 7 8 56, 7 9 63 हो जाएगा, 7 9 63 हो जाएगा, 63 और 2 65, 7 21 93 आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से 31 देखेंगे, देखिए यहाँ पे दिया साइन 80 डिग्री अपान कास 10 डिग्री माइनस साइन 57 डिग्री इंटू सेक 33 डिग्री प्लस 2 का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी बराबर, अगर देखिए अगर 90 डिग्री हो तब साइन ए अपान कास बी बराबर 1 हो जाता है, साइन ए अपन कास बी बराबर यहाँ पे 1 हो जाता है। देखिए यहाँ पे, और यदि साइन ए इंटू सेक बी का मान यहाँ पे देखिए अगर 90 डिग्री हो जाए, साइन ए इंटू सेक बी का मान यहाँ पे अगर 90 डिग्री हो जाए तो इसका भी मान यहाँ पे 1 हो जाता है, ए इंटू बी का मान यहाँ पे 1 हो जाता है। देखिए यहाँ से देखिए इस टोटल का मान यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, और इसका भी मान यहाँ से देखिए 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 -1 और +2 पहले से दिया है, यहाँ पे +2 हो जाएगा, -1 से +1 कट जाएगा, यहाँ पे +2 बच जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से 32 देखेंगे, अमन किसी काम का 1/6 भाग 13 दिन में करता है और चमन नाम का कोई लड़का उसी काम का 1/7 भाग 19 दिन में करता है। यदि दोनों मिलकर करे तो काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखिए जब यहाँ से अमन का काम निकालेंगे, अमन का जब काम निकालेंगे तो यहाँ पे 13 छक 78 हो जाएगा, 13 इंटू 6 बराबर, यहाँ से देखिए करेंगे तो यहाँ से हमको 78 मिल जाएगा, और यहाँ से जब चमन का काम निकालेंगे तो 19 का गुणा 7 में कर देंगे तो 19 7 133 हो जाएगा, 133 हो जाएगा। बोल रहा है कि दोनों मिलकर काम करें तो यहाँ पे हो जाएगा, दोनों मिलकर काम करेंगे तो 78 गुणे 133 हो जाएगा, 133 अपान, इनको हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 78 प्लस 133 कर देंगे तो हमको यहाँ से 211 मिल जाएगा। जब इसको हम काटेंगे तो हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 49.2, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 33 दिया हुआ है, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोलाकार गोले बनाए जाते हैं। सभी छोटे गोलों को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे एक छोटा गोला एक बड़ा गोला है, इसी काम का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। देखिए जब किसी वस्तु को पिघलाकर जब किसी वस्तु को पिघलाकर ठोस गोला बनाया जाता है तो उसी का आयतन समान होता है, तो उसका आयतन समान होता है। यहाँ पे देखिए कैपिटल आर बराबर हमको यहाँ पे दे दिया है 10.5 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर बराबर यहाँ पे दिया है 3.5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे छोटे गोले का यहाँ पे देखिए संख्या पूछ रहा है हमसे, तो छोटे गोले की संख्या यहाँ पे मान लेते हैं n, छोटे गोले की संख्या यहाँ पे मान लेते हैं n। तो यहाँ पे आपको पता है गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू बड़े वाले का हो जाएगा बराबर n इंटू n, छोटे वाले का गोले का हमको पूछ रहा है तो यहाँ पे n हो जाएगा n इंटू छोटे वाले गोले का आयतन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू हो जाएगा। देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा n बराबर आ जाएगा कैपिटल आर अपान स्मॉल आर की पावर क्यूब। यहाँ पे देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर का मान यहाँ पे दिया है, तो ला के यहाँ पे हम पुट कर देंगे,
यहाँ पे कैपिटल आर का मान दिया है 10.5, स्मॉल आर का मान यहाँ पे दिया है 3.5। इसका होल क्यूब हमको निकालना है। जब इसको हम होल क्यूब करेंगे तो यहाँ से इसको हम काट देंगे। इसको जब हम काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। 3 का क्यूब निकालेंगे, 3 का क्यूब हो जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक, यहाँ पे हमको 27 यहाँ से हमको मिल जाएगा। आगे फिर क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए छोटे गोले का जो यहाँ पे जो संख्या आ जाएगी हमको वह 27 आ जाएगी। लेकिन ये हमसे क्वेश्चन में और बोला है कि मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ से निकालेंगे मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालते हैं। देखिए n इंटू 4πr स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr स्क्वायर अपन बड़े गोले का हो जाएगा 4π कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए 4π से यहाँ से 4π कट जाएगा। n का मान यहाँ पे देखिए आ गया, n का मान यहाँ पे आया 27, यहाँ पे बराबर n बराबर हमको मिल गया 27, तो यहाँ पे रख देंगे 27 रख देंगे। इसके बाद देखिए स्मॉल आर का मान यहाँ पे दिया है 3.5 इंटू 3.5 अपान कैपिटल आर का मान दिया 10.5 अपान 10.5 का होल स्क्वायर निकालेंगे। आगे देखिए थोड़ा सा हम इसका कलर चेंज कर देंगे ताकि जगह कम इसके बाद दिखाई पड़े आपको अच्छे से। इसको जब हम काट देंगे तो 1 बटा में यहाँ पे 3 आ जाएगा, 1 बटा में 3 आ जाएगा, 3 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, 3 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 1 बटा में 3 इंटू 1 बटा में 3 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, यहाँ पे 3 त्रिक का 9, 9 से जब हम 27 को काटेंगे यहाँ पे 3 बार में यह कट जाएगा, 3 बार में कटेगा और इसका यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी कि जो कैपिटल आर और स्मॉल आर का जो यहाँ पे अनुपात आ रहा है या 3 अनुपात यहाँ पे देखिए 1 आ रहा है, यहाँ पे देखिए 3 अनुपात यहाँ पे देखिए 1 हो जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 34 दिया हुआ है, 1014 प्रति मिक्स की दर से 250 मिक्सरों की उस बिल का निपटान एक क्रेडिट कार्ड भुगतान द्वारा किया जाना है जिस पर 30% और 50% की क्रमिक छूट प्राप्त हुई है तथा कार्ड भुगतान पर 20% की अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी। भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। देखिए 1014 इंटू 250, यहाँ पे देखिए 100 पे 30% का छूट दे रहा है यहाँ पे, तो 70 हो जाएगा। 100 पे 30% का छूट देगा तो यहाँ पे हमको 70 मिल जाएगा, इंटू फिर 15% का छूट देता है तो 100 पे अगर हम 15% का छूट देंगे तो हमको यहाँ से 85 मिल जाएगा। यानी कि 100 में से हम 15 को माइनस कर देंगे तो हमको 85 मिल जाएगा। आगे 100 में से अगर 20 को माइनस कर देंगे तो हमको यहाँ से 80%, यहाँ पे 80 मिल जाएगा। इसका हम काटा पीटी कर देते हैं। यहाँ से देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से यहाँ से देखिए 1 जीरो कट जाएगा और यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा। आगे देखिए यहाँ से हम कट कर देंगे, 5 से काट देंगे, 5 एक कम 5 3 8 5 7 35 17 हो जाएगा और ये 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा। फिर इसको काट देंगे, 2 एक कम 2 2 चौके 8, यहाँ से 4 बार में कट जाएगा, 4 एक कम 4 ये 25 बार में कट जाएगा, 25 से इसको काट देंगे ये कट जाएगा। आ जाएगा 1014 गुणे में यहाँ पे 7 बचा है, 1014 गुणे में 7 गुणे में 17। यहाँ से देखिए इकाई अंक लेके हल करेंगे। यहाँ पे देखिए 7 49 और 49 का इकाई अंक 9 9 चौके 36, यानी इकाई अंक 6 आएगा, इकाई अंक 6 आएगा। इकाई अंक देखिए 6 इसमें भी है और इसमें भी है, ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता। गुणा करिएगा दोस्तों, आपको यहाँ से मिल जाएगा गुणा करने के बाद 1,20,666 रुपये, 1,20,666 रुपये आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से 35 देखेंगे, लाल हरे और गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल और हरे टोकन का अनुपात यहाँ पे दिया है 14:8। इसको काट लेंगे, हम छोटा कर लेंगे, काट के 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, यानी कि 7 अनुपात यहाँ पे 4 आ जाएगा। जबकि गुलाबी और लाल टोकन अनुपात हमको दिया 2 एक कम 2 2 3 6, काट के छोटा कर लेंगे, 1:3 आ जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है हरा और गुलाबी टोकन का अनुपात हमसे पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन में दिया है लाल और हरा, यहाँ पे देखिए लाल और हरा टोकन का अनुपात दिया है, लाल अनुपात हरा का जो अनुपात दिया है वह 7:4 दिया है। आगे दिया है गुलाबी और लाल, तो हम इसको पहले लाल कर लेते हैं, लाल और गुलाबी कर लेते हैं। लाल और गुलाबी करेंगे तो यहाँ पे अनुपात भी उल्टा हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए लाल लाल यहाँ पे देखिए बराबर है, इसको भी हम इकाई अंक इसका भी अनुपात हम पहले वाले का अनुपात यहाँ पे बराबर कर लेंगे। जब पहले वाले का इसका अनुपात बराबर करेंगे तो यहाँ पे हमको 3 का मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पे हमको 7 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसका ये वाला आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 7 त्रिक 21 हो जाएगा और 3 चौक 12 हो जाएगा, अनुपात 12। जब इसका हम 7 को गुणा 3 में करेंगे तो 7 त्रिक 21 और 7 एक कम 7, 7 एक कम 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रेड वाला, यहाँ पे लाल वाला बराबर हो गया है। तो हमसे अनुपात पूछा हरा और गुलाबी के, यहाँ पे अनुपात पूछा है हरा वाला, देखिए हरा और गुलाबी, यहाँ पे देखिए हरा वाला पार्ट है और यहाँ भी देखिए हरा वाला का अनुपात है 12 और
गुलाबी वाले का अनुपात यहाँ पे देखिए, गुलाबी वाले का अनुपात यहाँ पे 7 दिया है, तो ऑप्शन हो जाएगा 12:7। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षक 15 एक समांतर परीक्षा फोल्ड तैयार कर रहे हैं। प्रत्येक फोल्ड में 8 प्रश्न पत्र, 6 उत्तर पत्र और एक पुस्तिका है, जिसमें 27-3। इसको देखिए हम यहाँ से माइनस करके इसको छोटा कर लेंगे। 27 में से अगर 3 को हम यहाँ से देखिए माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से 24, 24 से 3 27 हो जाता है। 6 से इसको काट देंगे, 6 3 6 चौके 24, 4 में हम 4 को जोड़ देंगे, 4 4 8 हो जाएगा। आगे बोल रहा है, शिक्षक सभी 15 फोल्डरों के लिए कुल कितने पृष्ठ और सीट तैयार करता है। देखिए 15 एक समान परीक्षा फोल्डर तैयार करते हैं। प्रत्येक फोल्डर 8 प्रश्न पत्र, तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। आगे 6 बोला तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखिए इसको हल करने के बाद यहाँ पे हमको 4 4 8, यहाँ पे 8 मिला तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। इसको हम जोड़ देंगे, 8 8 16, 16 और 4 20, 8 8 16, 16 4 20 हो जाए, 20 और 2 22, यहाँ पे टोटल 22 आ जाएगा। 22 फोल्डर करेंगे। पूछ रहा हमसे कुल कितने पृष्ठीय सीट तैयार करते हैं। यहाँ पे देखिए 15 शिक्षक हैं, तो 15 के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 22 गुणे 15। जब 22 का गुणा हम 15 में करेंगे, 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 3 33 हो जाएगा, 330। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम 37 देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 37 दिया हुआ है। यहाँ पे मार्क प्राइस दिया हुआ है और यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया है। मार्क प्राइस यहाँ पे दिया हमको 4000, सेलिंग प्राइस दिया 280 रुपये। देखिए इतना में खरीदता है, उतने में बेच देता है। कहीं ना कहीं देखिए इसको घाटा हो रहा है। जब घाटा हो रहा है तो ये यहाँ पे बोल भी रहा है, यहाँ पे छूट दे रहा है। छूट कितनी दे रहा है हमसे पूछ रहा है। जब छूट की बात करता है तो इसमें माइनस कर देंगे हम। यहाँ से जब माइनस करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 बच जाएगा, 9 में से 2 को माइनस करेंगे, यहाँ पे 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 बच जाएगा। छूट जो दी जाती है वह मार्क प्राइस पे दी जाती है। यहाँ पे अपन मार्क प्राइस यहाँ पे 4000 हो जाएगा, इंटू कर देंगे 100। 2 जीरो से यहाँ पे देखिए 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 4 से काट देंगे, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 1 37, 4 3 12, 93% आ जाएगा। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 38 दिया है। एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 13 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी इसमें शामिल कर दी जाती है तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 14 वर्ष हो जाती है। शिक्षक क्या है हमसे पूछ रहा है। देखिए 35 विद्यार्थियों का औसत दिया हुआ है, 35 विद्यार्थी का औसत यहाँ पे 13 दिया हुआ है, 35 विद्यार्थी का औसत यहाँ पे 13 दिया हुआ है। इसमें एक शिक्षक जुड़ जाता है, एक शिक्षक जुड़ जाता है। जब इसमें एक शिक्षक जुड़ेगा तो ये 35 के बजाय यहाँ पे हो जाएगा 36। एक शिक्षक जुड़ जाएगा तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। इसको हम 36 गुणाई में कर देंगे, 13 + 36 हो जाएगा, तो 6 3 9 हो जाएगा, 3 3 3 1 6 हो जाएगा, सॉरी 6 3 9 हो जाएगा, और 3 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 49 यहाँ पे मिल जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ से 39 देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे 39 दिया है। एक परिवार में माता पिता पुत्र और पुत्री, टोटल यहाँ पे देखिए 4 लोग रहते हैं। पुत्र और पुत्री की आयु में 3 वर्ष का यहाँ पे अंतर दिया है, जो पिता और माता की आयु के अंतर के बराबर है। यहाँ पे देखिए डाटर माइनस सन बराबर हमको दिया है 3 वर्ष। यहाँ पे देखिए डाटर और सन का यहाँ पे अंतर दिया है 3, यानी कि डाटर माइनस सन बराबर 3 हो जाएगा। आगे दिया पिता और माता की आयु के अंतर के बराबर है, फादर माइनस मदर बराबर भी यहाँ पे 3 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि इसका अंतर बराबर है। आगे बोल रहा है परिवार की कुल आयु 144 वर्ष है, तो यहाँ पे लिखेंगे फादर प्लस मदर प्लस यहाँ पे हो जाएगा सन प्लस डाटर, चारों की जो आयु का योग यहाँ पे हो जाएगा 144 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन में आगे दिया पिता सबसे बड़ा है, पुत्र सबसे छोटा है। यहाँ पे देखिए पिता यहाँ बड़ा है और यहाँ पे ये पुत्र है छोटा है। आगे दिया है क्वेश्चन में पुत्र की आयु माता की आयु की आधी है। पुत्र की आयु माता की आयु की आधी, अगर माता की आयु अगर हम 2x मान लेते हैं तो पुत्र की आयु यहाँ पे x हो जाएगी, पुत्र की आयु यहाँ पे x हो जाएगी। आगे फिर क्वेश्चन में बोल रहा है पुत्र की आयु हमसे पूछ रहा है। देखिए डॉटर और सन के बीच का अंतर हमको 3 रहना चाहिए, फादर और मदर के बीच का भी अंतर 3 का रहना चाहिए। तो यहाँ पे फादर के स्थान पे हम क्या लिख दें, ताकि इनके बीच का अंतर यहाँ पे हमको 3 मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे 2x + 3 अगर हम लिख देंगे, देखिए इनके बीच का अंतर 3 का हो जाएगा। डॉटर और सन के बीच का भी अंतर हमको 3 रहना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे डॉटर के स्थान पर x + 3 लिख देंगे। तो इनके बीच का अंतर देखिए, इनके बीच का अंतर भी 3 का हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 3 बच जाएगा। आइए इसको हम जोड़ के लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जोड़कर 2x हो जाएगा + 3 + 2x + x + 3 हो जाएगा, बराबर हमको दिया है 144 दिया है। देखिए या वाली जो है या पिता की आयु है या माता की आयु है,
या लड़के की आयु मतलब पुत्र की आयु है, और सॉरी या पुत्र की आयु है, और या पुत्री की आयु है। इसको हम जोड़ लेंगे, 2x 4x, एक 5x, एक 6x है, यहाँ पे हो जाएगा 6x हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 6x, 3 और 3 6, 6 इधर प्लस हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि बराबर 144 माइनस 6 हो जाएगा। इसको हम माइनस कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 6 4 10 4 14, यानी कि 8 हो जाएगा। 6 4 10 4 14, यानी कि 3 बच जाएगा यहाँ पे, और एक अपान में 6 आ जाएगा। 6 दूनी 12, 1 13 छत्रिक 18। यहाँ पे देखिए यक्स का मान यहाँ पे 23 आ गया, यक्स का मान यहाँ पे 23 आ गया। तो हमसे पूछा पुत्री की आयु, हमसे पूछा है यहाँ पे देखिए पुत्री की आयु हमसे पूछा है। तो पुत्री की आयु यहाँ पे हम माने थे क्या, यक्स प्लस 3 माने थे। पुत्री की आयु यहाँ पे देखिए यक्स प्लस 3 था, तो यक्स का मान यहाँ पे 23 आ गया। 23 यहाँ पे लिख देंगे 23, और प्लस 3 यहाँ पे देखिए पहले से 23 में 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 3 और 3 6, 2 पहले से दिया हुआ, तो यहाँ पे मिल जाएगा 26। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम 40 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 40 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए मूलधन दिया हुआ है, और यहाँ पे आर यानी कि रेट दिया हुआ है, दर दिया हुआ है। टाइम यहाँ पे n बराबर 2 दिया है, तो मिश्रधन हमसे पूछ रहा है। चक्रवृद्धि वाला ब्याज आपको पता है, सूत्र आपको ए बराबर पी होता है, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटा में 100। ए मतलब मिश्रधन, मिश्रधन ही हमसे पूछ रहा है, तो ए को हम यहाँ पे रहने देंगे। पी का मान यहाँ पे दिया 7700, 7700 यहाँ पे लिख देंगे, इंटू 1 प्लस आर का मान यहाँ पे 10 दिया, तो 10 बटा में 100 हो जाएगा। जीरो से जीरो कट जाएगा। पूरे पावर यहाँ पे n का मान 2 दिया है, यहाँ पे देखिए पूरे पावर यहाँ पे n रहता है, तो n का मान यहाँ 2 दिया, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। आगे हम लिखेंगे ए बराबर 7700, 10 से कम 10 से 11, इंटू 11 बटा में 10, पावर 2 है तो यहाँ पे पावर 2 हो जाए, 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 बटा में 10 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा। 11 11 के 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 हो जाएगा। 77 गुणे 121, 7 को गुणा 1 में करेंगे तो 7 इकाई अंक केवल 7 इसी का है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे 41 देखेंगे। 146 और 196 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए अभाज्य संख्याएं हम पता करते हैं जिसका यूनिट डिजिट 1379 हो, 1379, 1379 अगर इकाई अंक आएगा तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। देखिए आइए हम चेक करते हैं 146 से 196 के बीच। अगला आ जाएगा 149, 149। इसके बाद हम चेक करेंगे 151, 151। फिर अगला चेक करेंगे 157, 157। इसके बाद चेक करेंगे अगला 163। इसके बाद चेक करेंगे 167। इसके बाद हम चेक करेंगे 173। इसके बाद हम चेक करेंगे 181। 173 के बाद 179 आएगा, 179 के बाद 181 आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा 191। इसके बाद आ जाएगा 193। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 अभाज्य संख्या इसके बीच आएगी। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 42 दिया हुआ है। यदि आंकड़े 8 7 8 7 9 10 2 8 9 7 5 10 और यक्स का बहुलक यहाँ पे 7 है, तो यक्स का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए जब अगर क्वेश्चन में आपको अगर यक्स का बहुलक अगर पूछ रहा होगा, तब आपको क्या करना होगा, जो यक्स का मान दिया होगा वही उसका बहुलक हो जाएगा। जो यक्स का मान दिया होगा वही उसका बहुलक हो जाएगा, जो इसका बहुलक होगा वह 7 हो जाएगा। अगर यक्स का बहुलक पूछेगा तो जो यक्स का मान यहाँ पे दिया रहेगा वही उसका बहुलक हो जाता है। क्वेश्चन हम 43 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है। देखिए ए बी सी एक काम को 3 2 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं कि ए है, बी है, नेक्स्ट सी है। ए 3 दिन में करता है, बी 2 दिन में करता है, सी 6 दिन में करता है। एक साथ काम करते हैं। देखिए इनका हम एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, 6 कम 6। उसी काम देखिए काम या इसी काम का 3 गुना, तो 6 का गुणा हम 3 में कर देंगे। इसी काम का 3 गुना काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए इनकी इफिशियंसी 2 है, 3 है और 1, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे 2 3 5 1 6 हो जाएगा। 6 से यहाँ पे भाग दे देंगे, 6 कम 6 कट जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन 44। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 44 दिया हुआ है। एक महिला 80 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से और 60 मिनट तक 55 मिनट प्रति मिनट की चाल से यात्रा करती है, उसकी औसत चाल हमसे पूछ रहा है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी अपान कुल समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी अपान औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी अपान कुल समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी अपान कुल समय होता है। देखिए यहाँ पे एक महिला है, वह 80 मिनट में 20 मीटर प्रति, देखिए यहाँ पे दिया टी बराबर 80 मिनट, और यहाँ पे दिया इसका वेग दिया है यस बराबर यहाँ पे
20 मिनट दिए, 20 मीटर प्रति मिनट दिया है। तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, d1 निकालेंगे। तो d1 बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ से d1 निकालेंगे तो 4 गुणे समय हो जाएगा, यानी कि स्पीड इंटू टाइम 80 गुणे में 20 हो जाएगा, 80 गुणे में 20। इसको हम जब हल करेंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16, इसकी जो दूरी आ जाएगी वह 1600 आ जाएगी। d1 यहाँ से आगे बोल रहा है 60 मिनट तक 55 मीटर प्रति मिनट की चाल से यात्रा करता है। तो यहाँ से हम d1 निकालेंगे। यहाँ पे देखिए जब d1 निकालेंगे यहाँ पे तो d2, अब यहाँ से d2 निकल जाएगा 60 गुणे 55, 60 गुणे 55 से यहाँ से d2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी निकालेंगे तो दूरी बराबर आ जाएगा 4 गुणे में समय, यानी कि आ जाएगा 55 गुणे 6 करेंगे 6 5 36 की 0 हो जाएगा, 6 5 36 3 33। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी अपान कुल समय। देखिए कुल दूरी यहाँ पे हो जाएगी 1600 और 3300, इसको हम जोड़ लेंगे। जब दूरी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 3 6 3 9 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा। कुल दूरी यहाँ पे 4900 आ गई। समय इसको लग रहा है देखिए 80 मिनट और 60 मिनट, 80 और 60 हम जोड़ लेंगे, 80 60 आ जाएगा यहाँ पे, 8 और 6 14, 8 6 14 आ जाएगा 140, 0 से 0 काट देंगे और 14 से इसको काट देंगे, 14 में 28, 14 तियाँ 42 हो जाएगा, 14 तियाँ 42, 42 42 और 7 90, 42 और 7 49 हो जाएगा, 42 7 49 70 हो जाएगा, 14 25 70, 14 25 70 यानी कि 35 आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 दिया हुआ है, 24 मीटर लंबे एक तार को 3 टुकड़े में विभाजित किया जाता है। सबसे बड़े टुकड़े की लंबाई सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई को 3 गुनी है। दो बड़े टुकड़े की लंबाई का अंतर यहाँ दो छोटे टुकड़े की लंबाई के अंतर के बराबर है। तो सबसे बड़े टुकड़े की लंबाई हमसे पूछ रहा है, सबसे बड़े टुकड़े की लंबाई हमसे पूछ रहा है, वो भी मीटर में बताना है। देखिए टोटल 24 मीटर की लंबाई है इसकी, 24 मीटर टोटल लंबाई है। इसको 3 टुकड़े में विभाजित करना है, ए बी सी में विभाजित करना है। सबसे बड़ा टुकड़ा की लंबाई सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई की 3 गुनी है। अगर इसको हम अगर 1 मान लेते हैं या इसको अगर हम x मान लेते हैं तो ये 3x हो जाएगी। आगे बोल रहा है दो बड़े टुकड़े की लंबाई का अंतर दो छोटे टुकड़े की लंबाई के अंतर के बराबर है। मतलब जो इसका इसके बीच का जो अंतर आएगा वह इसके बीच का भी अंतर आएगा। तो इसका अंतर का बीच यहाँ पे तो ये 2x हो जाएगा, 3x में से 2x यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमको देखिए एक आ जाएगा। यहाँ से इसका अंतर, इसका अंतर और इसका वाला अंतर देखिए आपस में बराबर है। वही ऑप्शन क्वेश्चन में बोल रहा है, लंबाई का अंतर दो छोटे टुकड़े लंबाई के अंतर के बराबर है। तो सबसे बड़े टुकड़े की लंबाई हमसे पूछ रहा है। देखिए हम यहाँ पे इसको हल कर देंगे, 3x प्लस 2x प्लस x बराबर हमको यहाँ पे 24 दिया हुआ है, 24 यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ से हम जोड़ लेंगे 3 2 5 1 6, 6x बराबर हो जाएगा 24। यहाँ से x बराबर निकालेंगे 6 8 6 चौके 24 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है सबसे बड़े टुकड़े की लंबाई हमसे पूछ रहा है। सबसे बड़ा वाला टुकड़ा देखिए यही वाला है 3x वाला, तो x का मान ला के यहाँ पर हम रख देंगे। सबसे बड़ा टुकड़ा यहाँ पे 3x दिया है, x स्थान पर हम 4 रख देंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें 46। क्वेश्चन 46 दिया है 1/20 10/70 का कितना प्रतिशत है। 10/70 का मान लेते हैं x प्रतिशत, x/100 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे 2 कम 2 2 5 10 और ये वाला 0 से कट जाएगा, 7 गुणा 5 में कर देंगे, x बराबर 7 5 35 आ जाएगा। 35% ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 47 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 47 दिया हुआ है, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 195 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप हमसे पूछ रहा है। देखिए एक आयत का जो क्षेत्रफल है वह 195 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो हमसे परिमाप पूछ रहा है। तो आपको पता है आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल यल इंटू बी बराबर 195 दिया हुआ है। यल इंटू बी बराबर 195 यहाँ पे हमको दिया हुआ है। इसकी लंबाई हमको दे दिया है, तो यहाँ पे लंबाई के स्थान पे लंबाई के यहाँ पे रख देंगे 15 इंटू बी बराबर 195, 15 से काट देंगे तो यहाँ से हमको बी का मान निकल जाएगा 15 कम 15, 15 कम 15 4 19 15 30 15 3 45, यहाँ पे बी का मान यहाँ पे 13 आ जाएगा। बी का मान यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो हमसे परिमाप पूछ रहा है, आयत का जो परिमाप होता है 2 इंटू यल प्लस बी, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यल का मान यहाँ पे देखिए लंबाई यहाँ पे 15 दिया है तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। बी का मान यहाँ पे 13 आया है, 13 रख देंगे। 10 10 20 5 25 3 28, 28 का गुणा हम 2 में कर देंगे,
तो 28 दूना 56 हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया है, यानी यहाँ पे सीपी दे दिया है 10,720 रुपये दिया हुआ है, और सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस 9,862.40। पूछ रहा हानि हानि प्रतिशत हमसे पूछ रहा है। देखिए सामान इतने में खरीदता है, इतने में बेच देता है, अधिक का लाता है सामान, कम में बेच देता है, तो उसको हानि हो जाएगी। तो हानि निकालने के लिए देखिए सबसे पहले हम यहाँ से इसको माइनस कर देंगे। जब यहाँ से इसको हम माइनस करेंगे तो हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 8507.60 यहाँ पे घटाने के बाद यहाँ से हमको मिल जाएगा। जब भी छूट या लाभ या हानि प्रतिशत जो भी हमको निकालना होता था वो हम सीपी पे ही निकालते हैं। तो सीपी का मान यहाँ पे दिया हुआ है 10,720 यहाँ पे दिया। परसेंटेज का लेंगे हम यहाँ 100 से गुणा कर देंगे। आगे देखिए 0 से 0 यहाँ से कट कर देंगे। इसके बाद फिर देखिए यहाँ से, इसके बाद ये दशमलव का मतलब ये कुछ नहीं होता है। आगे यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो और आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, मतलब आ जाएगा यहाँ से देखिए 8507 अपान 8507, 6 एक बचा है, यहाँ पे आ जाएगा 10,702। इसको जब हम 8 बार में लेके जाएंगे तो पूरी तरीके से यहाँ से कट जाएगा, तो इसका जो मान आ जाएगा वह 8% आ जाएगा। नहीं तो आप दोस्तों यहाँ पे यहाँ से 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 85,076 आ जाएगा। 8 दूनी 16, 8 से 56, 56 57। देखिए पूरा मैच कर रहा है, तो मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा या डिवाइड कर लीजिएगा, 8% आएगा। क्वेश्चन 49 देखें। क्वेश्चन नंबर 49 दिया है, यदि किसी संख्या का 20% को 72 में जोड़ा जाए तो परिणामी वही संख्या हमको प्राप्त होगी। उसी संख्या का 80% कितना होगा, ये ऐसा पूछ रहा है हमको। देखिए 20% को अगर 72 में हम जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। मान लीजिए वो संख्या 100% है, लेकिन बोल रहा है 72 जोड़ा जाता है। यहाँ पे देखिए 72 जोड़ने के लिए बोल रहा है, लेकिन हम टोटल यहाँ पे देखिए इसका और इसके बीच का अंतर देखेंगे तो यहाँ पे 80 का अंतर है, इसके बीच का अंतर 80 का है। परसेंटेज में लाने के लिए यहाँ पे हम 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 8 9 72 हो जाएगा, यानी कि 90% आ जाएगा। इसी का बोल रहा है, इसी का 80% कितना होगा, इसी का 80% हमसे पूछ रहा है। 80 बटा में 100, 0 से 0 कट जाएगा और ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 गुणा 8 में कर देंगे, 9 8 72 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन 50 से देखिए 57 मीटर और 399 मीटर लंबाई वाली दो लकड़ी की छड़ों को बराबर लंबाई वाले टुकड़े में काटा जाना है। प्रत्येक छड़ की अधिकतम संभव लंबाई कितनी होगी। देखिए जब देखिए अधिकतम की बात करें, अगर क्वेश्चन में अधिकतम या ज्यादा की बात करें तो उस केस में हम मासा निकालते हैं, यानी कि HCF। क्या निकालते हैं, HCF हम निकालते हैं। 57 कमा 399 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमको यहाँ पे 57 मिल जाएगा। 57 HCF 57 आ जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिएगा। धन्यवाद।